सवाल आपके स्क्रीन पे इस तरीके का है। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अपवर्ड्स। ठीक है, यानी एक बॉय है जो स्टैंडिंग है कहाँ पे, तो रेल रोड कार पे। लॉन्ग रेल रोड माने लंबा सा रेल रोड कार है। देखिए ये यहाँ पर रेल रोड कार हो गया। ओके, इस तरीके से। अब यहां पर एक बॉय स्टैंडिंग है और ये एक बॉल को क्या करता है, अपवर्ड थ्रो करता है। बॉल को अपवर्ड थ्रो करता है। द कार इज मूविंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जैसी बॉल को अपवर्ड भेजा तो ये कार जाने लगा कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। यानी पहले रुका हुआ था, स्टार्टिंग वेलोसिटी कार का रेस्ट है। ठीक है, ऐसा। अब देखिए, एंड द प्रोजेक्शन वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी u का वैल्यू दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, हाउ फार बिहाइंड द बॉय विल द बॉल फॉल ऑन द कार। यानी कितना पीछे क्या होगा, बॉल गिर जाएगा बॉय से। तो देखिए बॉल ऐसे अपवर्ड जाएगा 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 और ये रिटर्निंग आएगा। ठीक है, तो जितना देर जाने में लगेगा उतना देर आने में लगेगा उसको कार पर रिटर्निंग। तब तक कार तो रुका हुआ नहीं रहेगा, बॉल तो यहीं पे आएगा सेम लेवल में, लेकिन कार आगे जाएगा तो बॉय आगे जाएगा। तो सपोज कर लीजिए कि जो बॉय है वो यहाँ पे पहुँच चुका है। कितना डिस्टेंस कवर किया बॉय कार के साथ, कार जितना डिस्टेंस कवर करेगा यही, लेकिन कितना टाइम में, तो जितना देर में बॉल आएगा और जाएगा। तो बॉल के लिए पहले बात करूं तो यहाँ पे 4 बॉल, तो बॉल के लिए बात करें तो जाएगा और ऊपर से आएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसी हाइट पे गया तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गया। तो क्या होगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो v तो 0, u माइनस जी टी, यानी यहाँ पे जी टी इज इक्वल टू यू, तो t इज इक्वल टू यू बाई जी होगा। ओके, तो टोटल टाइम कितना लेगा, जाने का प्लस आने का सेम होगा, तो दोनों को ऐड कर दो तो 2u बाई जी आ जाएगा। ओके, तो 2u बाई जी आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 और u, 2 का वैल्यू 2 ये रखो, u का वैल्यू 9.8 बाई g का वैल्यू 9.8 दे दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2 सेकेंड आया, हो गया ऐसा। बॉल के लिए कार की बात करें, अब कार जितना आगे जाएगा तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 कार। तो कार के लिए क्या होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे s, इसका तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है क्योंकि रुका हुआ था कार, उस पर फेंका, उस पर से फेंका तो कार जाने लगा कितना से, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ए यू टी तो खत्म, हाफ ए का वैल्यू 1 और टी स्क्वायर, टोटल टाइम लो, जाने का प्लस आने का, टोटल टाइम 2 सेकेंड, स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो कैंसिल आउट कर देना तो 2 आएगा, यानी एस बराबर 2 मीटर। यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा, तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। आगे सवाल इस तरीके से है, ए स्टेयर केस कंटेन्स 3 स्टेप्स। यानी एक स्टेयर केस है, माने सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी बना हुआ है 1 2 3 है ना, 3 स्टेप 1 2 3, ईच स्टेप 10 सेंटीमीटर हाई। यानी इसकी हाइट की बात करोगे
तो ये हाइट 10 सेंटीमीटर, ये हाइट 10 सेंटीमीटर, ये हाइट 10 सेंटीमीटर, ओके। एंड 20 सेंटीमीटर वाइड, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिगर देख लीजिए। व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल रोलिंग ऑफ द अपर मोस्ट प्लेन सो एज टू हिट डायरेक्टली द लोवेस्ट प्लेन। यानी डायरेक्ट कितना स्पीड से, मिनिमम स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जाए, दिया जाए कि ये डायरेक्ट लोवेस्ट पर आके ड्रॉप करे। तो अभी यहाँ पर देखिए ड्रॉप हो रहा है, लेकिन मन में ऐसा लगा कि और कम कर सकते हैं, और कम कर दिया। अभी भी लगा और कम हो सकता है, और कम कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां तक आ सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। टेंस टू टच, फिर अपने आप लोअर पे चला जाएगा। यहां पे कम से कम पहुंचाना पड़ेगा, कमाते गए, कम करते गए, कम करते गए, कम से कम यहां पहुंचा देना पड़ेगा, ओके। इससे और कम करिएगा तो यहां टकरा जाएगा, डायरेक्ट नहीं हिट कर पाएगा। तो देखिए ऐसा है, तो इसमें ये हो गया, ये भी 10 है तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर, ये वाला 20 है तो ये भी 20 सेंटीमीटर। यानी टोटल x की वैल्यू बात करें तो 40 सेंटीमीटर, यानी 0.4 मीटर आएगा, ओके। अच्छा, और ये y की बात करें तो y कितना आएगा 10 + 10 यानी 20 सेंटीमीटर, यानी 0.2 मीटर होगा। अब देखो u मुझे निकालना है मिनिमम, तो u के लिए मिनिमम के लिए स्टेप तो लगा चुके हैं, यहाँ तक लाना है कम से कम, अपने आप फिर आ जाएगा, इससे और कम नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए g/2u² × x², ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा y, तो 0.2 g/2 × u² × x², तो 0.4 × 0.4, ठीक है। तो अब देखिए u² इधर आ जाएगा, तो g × 0.4 × 0.4 बाई ये आ जाएगा इधर मल्टीपल होने, तो ये बना लेगा 0.4, तो ये वाला बर्बाद हो जाएगा आपस में, कैंसिल आउट, ठीक है। तो u² = ओके, u² तो लेना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे, u² तो इधर अंडर रूट जाएगा, लेकिन देखिए ऐसा g का वैल्यू 10 और 0.4, पॉइंट हटाइए 10 कैंसिल, तो u का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी यहाँ पे बॉल को कम से कम 2 मीटर पर सेकेंड से भेजेंगे तो डायरेक्ट हिट करेगा, उससे कम कर देंगे तो इधर आके टकरा जाएगा। उससे और ज़्यादा कर सकते हैं आप, लेकिन इतना से कम नहीं कर सकते हैं। इतना से कम करिएगा तो इधर ही कोलाइड कर जाएगा, इधर ही टकरा जाएगा, डायरेक्ट हिट नहीं कर पाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, आपके स्क्रीन पे सवाल आ चुका है नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट किस तरीके का सवाल है सो देखिए। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। देखिए ये हॉरिजॉन्टल रोड है, इस रोड पे एक सपोज कीजिए कि ये ट्रक है, ठीक है, ट्रक है, और ये ट्रक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली जा रहा है। इसकी वेलोसिटी सपोज दैट कितना मैंने मान लिया, vx मान लिया, जिसकी वैल्यू कितना है 14.7 मीटर पर सेकेंड है, ओके। और इस पर एक क्या है पर्सन स्टैंडिंग है, देखो दे दिया गया स्टैंडिंग, ठीक है।
अब देखिए ये जा रहा है हॉरिजॉन्टल। द मैन थ्रोज ए बॉल इन सच ए वे दैट इट रिटर्न्स टू द ट्रक आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर। यानी ट्रक कितना मूव किया? 58.8 मीटर। और बॉल गया और बॉल रिटर्निंग आ गया। तो देखिए होता क्या है कि जब भी कभी हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई कार, कोई बस, कोई ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो और उस पर कोई आदमी बैठ करके किसी बॉल को प्रोजेक्ट करता है तो और वापस उसी पर आता है, तो इसका केस है कि आपको 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। यानी 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हैं तब वो रिटर्निंग उसी पे आता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ से प्रोजेक्ट करना है तो एक तो हॉरिजॉन्टल इसका वेलोसिटी रहेगा और एक वेलोसिटी ऊपर देना पड़ेगा, तब ये दोनों, ये जो दिया जाएगा वो ऊपर ले जाएगा और ये जो हॉरिजॉन्टल ऐसे हाथ में रखे हुए तो जा रहा है, ये तो ट्रक वाला है, क्योंकि नहीं भी फेंकेगा तो हाथ में रोड के रेस्पेक्ट में जा रहा है। तो ये कैसे आएगा ये समझना है। ये देखिए ऐसे आएगा। ठीक है, आ गया ऐसे प्रोजेक्टाइल बनकर, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बन पाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो फ्लाइट होने में देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना देर ट्रक लिया टाइम उतना ही देर ये बॉल लिया, सेम टाइम में पहुँचाना। देखो तो यहाँ से अब आगे बोला फाइंड द स्पीड एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज सीन फ्रॉम द ट्रक, ट्रक को देखते हुए। चलिए सबसे पहले सवाल, सबसे फर्स्ट सवाल यहाँ पे आता है, ट्रक को देखना है। तो सबसे पहले ये कर लीजिए कि टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लगा है, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना गया है, ट्रक 58.8 कितना से गया है, 14.7 से। कैंसिल आउट कीजिए, 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी टोटल टाइम कितना लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेकेंड लेगा। ओके, ऐसा होगा। अब देखिए ये तो हो गया, ए नंबर की बात कीजिए। ए नंबर किसको देखना है पहले, एज सीन फ्रॉम द ट्रक, एज सीन फ्रॉम द ट्रक। ये तो बात पक्का है कि थीटा प्रोजेक्शन, थीटा जो प्रोजेक्शन होगा वो ऑलरेडी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी बॉल को कार के रेस्पेक्ट में, बस के रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में यदि देखा जाए बैठ करके उसमें और 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे तभी वो रिटर्निंग वापस आएगा। ओके, इसकी वेलोसिटी कितना होगी, तो जाएगा वो वापस आएगा। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दीजिए, t बराबर 2u/g आएगा। तो ये तो t u/g, देखिए t का वैल्यू 4 हो गया और ये 2 और ये u और बाई g। ओके, तो यहाँ से ऐसा करिए, ये हो जाएगा u बराबर 4g/2, कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से u इज इक्वल टू कितना आएगा, 2g आएगा। 2 इंटू 19 जी का वैल्यू 9.8, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड आएगा। हो गया ये। यानी देखो एज सीन फ्रॉम द ट्रक, ट्रक को देखते हुए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये तो पहले बता दिए हैं, पक्का बात है कि इसको 90 डिग्री पर भेजना है तभी वो वापस आएगा। एक रीजन। दूसरा रीजन यहाँ पर होगा कि वापस आ रहा है तो इसका कितना से अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया, ट्रक को देखना है। ट्रक को देखते हुए तो ट्रक के रेस्पेक्ट में यू और रोड के रेस्पेक्ट में तो दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाल दिए, गया ऊपर वापस आ गया। ट्रक पर से देखोगे तो लगेगा ऊपर जा रहा और आ रहा है, लेकिन ट्रक के बाहर से कोई देखेगा तो ऐसे दिखेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक के बाहर से देखेगा तो उसको दो वेलोसिटी दिखाई देगा, एक यू और एक भी। चलिए तो ये तो हो गया। अब देखना है क्या, एज सीन फ्रॉम द रोड। ठीक है, बी नंबर।
एज सीन फ्रॉम द रोड। तो रोड के रेस्पेक्ट में एक वेलोसिटी इधर है v, एक वेलोसिटी इधर u है, रिजल्ट इधर जाएगा v डैश, ठीक है, v डैश जाएगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन एंगल निकाल लीजिए, तो ये एंगल थीटा होगा। तो यहाँ पे tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो u बाई v, तो tan थीटा u का वैल्यू कितना है यहाँ पे 19.6 बाई u, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे v देना है। देखिए v, u तो रखना था, रख दिया, v को रखना है, तो v कितना है देखो यहाँ से 14.7, तो ये आएगा 14.7, पॉइंट हटाइए, हट जाएगा, कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा ये आपका, देखिए ये 4 से, ये 3 से, 4 में 49 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 49 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 में 49 मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना आएगा, और 3 में 49 मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, यानी tan 53 डिग्री, यानी थीटा जो प्रोजेक्शन होगा वो 53 डिग्री होगा, किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। यानी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो 53 डिग्री का एंगल बनाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे प्रोजेक्शन वेलोसिटी कितना है रोड के रेस्पेक्ट में, तो √u² प्लस v², तो √u², u का वैल्यू 19.6 का होल स्क्वायर प्लस v², तो v का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 14.7, यहाँ से 14.7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, 24.5 मीटर पर सेकेंड आ गया, दैट सॉल्व, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहां पे आते हैं, द बेंचेज ऑफ ए गैलरी इन ए क्रिकेट स्टेडियम। देखिए एक क्रिकेट का स्टेडियम है और वहां पे बेंचेज जो बैठने वाला होता है उसका गैलरी बना हुआ है, ठीक है, आर 1 मीटर वाइड एंड 1 मीटर हाइट, 1 मीटर वाइड है और 1 मीटर हाई है। ए बैट्समैन द बॉल एट ए लेवल 1 मीटर एबव द ग्राउंड एंड हिट्स ए मैमथ सिक्सर, ठीक है, छक्का मार देता है बैट्समैन, ठीक है, कितना से, द बॉल स्टार्ट एट 35 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे, तो 53 डिग्री के एंगल पे, ओके, कितना मीटर पर सेकेंड से, 35 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब देखो, द बेंचेज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन एंड द फर्स्ट बेंच इज 110 मीटर फ्रॉम द बैट्समैन से, ऑन विच बेंच विल द बॉल हिट, यानी किस बेंच पर जाकर बॉल हिट करेगा। तो सबसे पहले समझिए, क्रिकेट की जो फील्ड होती है वो क्रिकेट की फील्ड इस तरीके से ऐसे होती है, गोलाकार सर्कल शेप का, यहाँ पे बैट्समैन खेलता है सेंटर पे, ठीक है, और देखिए यही पिच है, ठीक है, यहाँ पे बैट्समैन रहेगा सेंटर और गैलरी बना हुआ है, ये फर्स्ट बेंच ऐसे जाएगा,
बेंच है गैलरी का, गैलरी में बेंच लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बैट्समैन मारा, एक बेंच की ऊंचाई 1 मीटर, मतलब एक बेंच खत्म, एक बेंच के लेवल पे चला गया। और यहाँ से ये क्या करता है, हिट करता है यू से, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, ओके। तो ये जाएगा, देखिए ऐसे यहाँ पे चला गया, ठीक है। इस तरीके से जाके यहाँ पे सपोज कीजिए कि nth पे कोलाइड किया, तो nth पे जब कोलाइड किया तो ऐसे देखिए, ये y हुआ और ये कितना हुआ, x हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस ये करनी है सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है, देखिए u गिवन है कितना, 35 मीटर पर सेकेंड, 35 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया, ओके। और इसके बाद एंगल दे दिया गया थीटा, थीटा कितना दिया गया, 53 डिग्री दे दिया मैंने। चलिए बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे ये ट्रेजेक्ट्री है, ये एक्स है और ये वाई है, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। किस पे सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे जब सॉल्व करेंगे तो यू आपको मालूम है, थीटा मालूम है, ओके। अब क्या बच रहा है, सो देखिए एक्स, तो बोला गया फर्स्ट बेंच की जो डिस्टेंस है वो 110 मीटर है। अब एक बेंच के लेवल से जब ये सिक्सर मारा तो सबसे पहले देखिए एक बेंच, और एक बेंच की हाइट कितना है, 1 मीटर है, तो टोटल हाइट कितना होगा, यदि यहाँ से देखें तो n मीटर होगा, n मीटर, क्योंकि n बेंच, एक बेंच का 1 मीटर, दो बेंच का 2 मीटर, तो n बेंच का n मीटर। n में एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि एक बेंच के लेवल ऊपर से मारा है ये। तो y की जो वैल्यू होगी वो तो n-1 होगा। 1 मीटर ऊपर जाए, देखो बेंच जाएगा तो फिर 1 मीटर इधर आएगा, तो एक बेंच तो गायब कर दीजिए x के लिए, तो x टोटल कितना होगा, x टोटल आएगा 110। ये तो यही फर्स्ट तक हो गया, एक बेंच को गायब कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक बेंच का डिस्टेंस दिया हुआ है, एक बेंच का लेंथ नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए भी प्लस n-1, यानी 110 प्लस n-1 हो जाएगा, ठीक है। यानी x के प्लेस पे क्या रखेंगे, 110 प्लस y रखेंगे, ओके। तो x मुझे मालूम है, y मुझे मालूम है, तो और u मालूम है, थीटा मालूम है, ठीक है। किस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा दो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू y रहने दीजिए, x का वैल्यू अभी x, tan कितना डिग्री देंगे, तो tan 53 डिग्री देंगे, माइनस g का वैल्यू 10 दे दीजिए, बाई 2 दे दीजिए, एक्स स्क्वायर दे दीजिए, यू स्क्वायर 35 इंटू 35 दे दीजिए, ओके। और कॉस स्क्वायर कितना, तो कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, ठीक है, दे दिया मैंने। अब यहाँ पे समझिए y इज इक्वल टू एक्स इंटू टेन 53 डिग्री 4/3 कैंसिल आउट कीजिए तो 5, तो ये कितना आएगा, 5x स्क्वायर आएगा, और ये 35, यहाँ पे 35 इंटू 35 आएगा, और इंटू कॉस स्क्वायर 53 डिग्री आएगा, तो कॉस 53 डिग्री आएगा 3/5 इंटू 3/5, ठीक है, 7 आएगा,
और ये क्या आएगा 7 आएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू 4x/3, ठीक है, माइनस 5x² बाई देखिए 49 इंटू 9 होगा। अब देखो रख दिया मैंने। उसके बाद x की वैल्यू चाहोगे तो 110 प्लस y पुट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या कीजिए, y के जगह पे देखिए y रहने दीजिए, x के प्लेस पे देखिए ये 4/3 है, इसको 110 प्लस y लगा दीजिए, -5 इंटू 110 प्लस y का होल स्क्वायर, और y क्या आएगा 49 इंटू 9 होगा ऐसा। इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा। तो इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे आप तो ये y की वैल्यू 5 आ जाएगा कैलकुलेशन करने पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो जब y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा तो y इज इक्वल टू n-1 है ना। n-1 क्यों? क्योंकि एक बेंच के हाइट से, एक बेंच के लेवल से छक्का मारा है, तो टोटल बेंच n, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, एक बेंच की हाइट 1 मीटर तो n मीटर, लेकिन n में एक माइनस करना पड़ेगा, एक के लेवल से मारा है ना। उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल भी लेना पड़ता था, तो यही तो किए हैं यहाँ पे n-1। तो यहाँ से y के जगह पे n-1 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू 6, यानी कौन सा होगा, छक्का किस पे जाके जाएगा, 6th बेंच पर, यानी गैलरी में एक कौन सा बेंच नंबर होगा, तो ये 6ठा होगा, यानी 6ठा पे आके गिर रहा है। छक्का जो लगा वो 6 नंबर पे चला गया। ओके, अब देखिए आगे नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका, ए मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ए रिवर, ठीक है, एक आदमी है जो नदी के एक किनारे पे बैठा हुआ है, ठीक है, एक किनारा पे यहाँ पे सपोज कीजिए बैठा हुआ है। ही इज इन द लाइन ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बोट एंड 5.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट। देखिए ये क्या है, इसी के लेवल में एक बोट है, देखिए ये बोट है, यहीं पर ये आदमी बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, मैन, और इसका डिस्टेंस क्या है, तो 5.5 मीटर है। बट ऐसा बात है कि इसकी जो लेंथ है बोट की वो कितना है, 1 मीटर है, बोट का लेंथ 1 मीटर है। ओके, अब यहाँ से समझिए, दे दिया गया। अब देखो, इफ ही कैन थ्रो द एप्पल ओनली विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वो एक एप्पल को फेंकता है, कितना से फेंक सकता है, तो यहाँ पर देखिए, ही विशेस टू थ्रो एन एप्पल इनटू द बोट, बोट में एप्पल को फेंकना चाहता है, ठीक है, ही कैन थ्रो एप्पल ओनली स्पीड कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से वो फेंक सकता है। तो बोल सकता है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट। सक्सेसफुल शॉट कहने का मतलब फेंका तो नदी में नहीं गिरना चाहिए, ना तो इधर गिरना चाहिए ना तो उधर गिरना चाहिए, कहाँ गिरना चाहिए, बोट में गिरना चाहिए, ठीक है, कहाँ गिरना चाहिए, तो बोट में गिरना चाहिए। तो एक बार एंगल लेगा, चलो ठीक है, एक बार एंगल लिया ऐसे यू से, कितना एंगल पे, θ1 पे, कहाँ पे गिराया, ये वाला पे गिराया। तो यहाँ पर देखिए आर जो रेंज होगा इस समय, ठीक है, 4R इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक, टोटल सेंटर तक कितना है, 5.5 मीटर, ये कितना है
देखिए 4r इज इक्वल टू 5 मीटर क्यों हुआ अभी, क्योंकि कहाँ पे पहुँचाना है इसको, ये θ1 एंगल पे यहाँ पे लाना है, ठीक है। यानी यही क्या होगा, ये फर्स्ट रेंज होगा जो कि यहाँ से यहाँ तक 5.5, ये होगा 5 मीटर, ठीक है। कितना पे, θ1 पे। तो अभी तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ1 बाई जी। r की वैल्यू 5 लेनी है, यू स्क्वायर तो u का वैल्यू 10 है, यानी 10 इंटू 10, और ये कितना आएगा साइन 2θ1 बाई जी। जी का वैल्यू 10, 10 10 कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 5/10, तो इज इक्वल टू क्या आएगा साइन 2θ1, ये आ जाएगा 1/2, यानी साइन 2θ1 इज इक्वल टू 1/2, यानी साइन आएगा आपका 30 डिग्री। तो 2θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो θ1 इज इक्वल टू 15 डिग्री, ओके। यानी इस पॉइंट पे, यानी यहाँ पर पहुँचाने के लिए अभी कितना एंगल है, 15 डिग्री का एंगल है। तो एक रेंज को कवर करने के लिए दो एंगल होता है, एक होता है 90 माइनस θ1 लगाना पड़ेगा, एक तो आ गया θ1 तो दूसरा आ गया 90 माइनस θ1, यानी देखो यहाँ पे 90 और माइनस 15 यानी 75 डिग्री। यानी अभी आपके पास जो एंगल आ रहा है वो दो तरीके का, एक 15 डिग्री और एक 75 डिग्री, है ना। किस रेंज के लिए, ये वाला रेंज के लिए, इस में पहुंचाने के लिए, ओके। अगर कहाँ पहुंचाना है, हार्डली यहाँ तक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं, तो कम वाला के लिए बात तो हो गई। अब हाई लेवल वाले का, ज़्यादा के लिए, तो ये एंगल θ2 ले लो। कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा और आएगा, यानी टोटल रेंज कितना होगा 5.5 और ये आधा, तो 5.5 प्लस 0.5 यानी 6 मीटर आएगा। यानी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर r इज इक्वल टू 6 मीटर, ओके। और एंगल कितना लिया मैंने, तो θ2 लिया, इस समय एंगल कितना लिया, θ2 लिया, ओके। और यहाँ से प्रोजेक्ट किया। अब देखो तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2θ2 लगाओ बाई जी, r की वैल्यू 6, ठीक है, r की वैल्यू 6। देखिए तो यू स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 और साइन 2θ2 होगा और बाई जी का वैल्यू 10, कैंसिल आउट कर दीजिए। और यहाँ से साइन 2θ2 इज इक्वल टू, ये 10 इधर आएगा तो 6/10, कैंसिल आउट करिएगा 3/5, तो साइन में 3/5 होता है, ठीक है। साइन में यानी साइन 2θ इज इक्वल टू 3/5, यानी साइन 37 डिग्री, तो 2θ2 इज इक्वल टू 37 डिग्री, तो θ2 इज इक्वल टू 18.5 डिग्री हो गया। तो एक बार कितना पर 90 डिग्री माइनस θ2, तो कितना होगा सोचिए, 90 और माइनस 18.5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 71.5 डिग्री, यानी दो एंगल फिर हो गया, ठीक है। दो एंगल फिर कौन कौन, एक तो 18.5 और इतना डिग्री, और एक हो गया 71.5 डिग्री। लेकिन बात क्या करना था मुझे, बात ये करना था, ठीक है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सक्सेसफुल शॉट। एज्यूम दैट द पॉइंट प्रोजेक्शन जो है, एंगल ऑफ द एज ऑफ द बोट जो है आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल, वो तो सेम हॉरिजॉन्टल में है ही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम एंगल और मैक्सिमम एंगल लेना था, तो दो ही केस में बनेगा, कम से कम यहाँ पे गिरावो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गिरावो, तो कम से कम यहाँ पर, तो रेंज कितना होगा 5, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर तक डिस्टेंस है 5.5, 1 मीटर का आधा ये वाला घट जाएगा, इतना में टोटल में इतना घटा देंगे आधा, तो 0.5 घटाएंगे तो 5 मीटर। तो इसके लिए दो एंगल लाया, कितना आया 15 डिग्री और 75 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद जब यहाँ पर गिराने की बारी आया, कम ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा
यहाँ से यहाँ तक 5.5 मीटर, और ई वाला क्या होगा 0.5 होगा, तो जोड़ोगे तो 6 मीटर, और 6 मीटर जैसे ही लोगे तो कितना एंगल आ रहा है 18.5, 71.5। इसलिए क्योंकि एक रेंज के लिए दो एंगल पॉसिबल होता है, एक बार थीटा पे तो दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे। अब कंपेयर कीजिए, तो इसमें से सबसे कम जो आया है 4 एंगल में 15 डिग्री सबसे कम है, देख सकते हैं आप 15 डिग्री है, और ये कितना है 18 डिग्री है, ये 71.5 है, ये 75 है, तो मैक्सिमम कितना बोलिएगा, मैक्सिमम 75 डिग्री। ओके 75 डिग्री। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए आज आपकी इजाज़त लेते हैं, सवाल ख़त्म हुआ है आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, इसी तरह से सवाल के लिए जुड़े रहिए, न्यूमेरिकल क्लास करते रहिए, और खुद से भी एक बार देखने के बाद खुद से अपने से सवाल बनाने की प्रयास कीजिए, सवाल बनेगा। थैंक यू।